नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं तवी ब्रिज के ऊपर जो माँ बावे वाली का पुल है, जिसको माँ बावे वाली का पुल कहा जाता है, उसी के ऊपर हम मौजूद हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो बाढ़ है वो क्यों आती है, तो बाढ़ का असली कारण जो है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि जो तवी का ब्रिज है ये कितने मीटर है, कम से कम भी ये 400-300 मीटर होगा, और तवी का जो आकार है वो जितना पुल था उससे ज़्यादा था। और अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट तरफ देखें कि यहाँ भी एनक्रोचमेंट हुई है, और आप इस तरफ देखें यहाँ भी एनक्रोचमेंट हुई है। तो ये जो लोग जहाँ पर बसे हुए हैं तवी के बिल्कुल किनारे के ऊपर, ये लीगल तरीके से बसे हैं या फिर इलीगल तरीके से बसे हुए हैं। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तवी के किनारे अंडर रूल जो 100 फुट लेफ़्ट और 100 फुट राइट दोनों तरफ से 100 फुट जगह है जो है वो छोड़नी होती है। उसके बाद कोई मकान की कंस्ट्रक्शन कर सकता है या किसी भी चीज़ की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद होती है। 100 फुट जगह आपको छोड़नी होती है दरिया के, नदी के किनारे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आएँ। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हो कि किस प्रकार से तवी नदी जो है वो कितनी कम हो चुकी है। आप देखो कि बीच में जो स्पेस है, क्या वो जितना पानी आता है उसके लिए ये स्पेस काफ़ी है। और इधर आप देखें कि ये जो मकान बिल्कुल तवी के ऊपर बने हुए हैं, ये मकान जो है वो कैसे बन गए, ये लीगल बने हुए हैं या इलीगल तरीके से बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए दोनों तरफ। अगर किसी ने इलीगल तरीके से मकान बनाया हुआ है तो किसने परमिशन दी उसको, जिस भी पटवारी ने परमिशन दी या तहसीलदार ने परमिशन दी, उसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करना चाहिए। क्योंकि ये जो काम ऐसा होता है, ये लेन देन का होता है, ये पैसे लेके किया जाता है। तो बिना पैसे के ये जो काम है वो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये जो लोग हैं यहाँ पे बसे हुए हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ से आए, कब से रह रहे हैं। अगर कोई 50 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पे रह रहा है तो उसको सरकार दूसरी जगह पर मकान दे, दूसरी जगह पर प्लाट दे जहाँ से उठाए। क्योंकि कल को यही लोग जब बहेंगे तो यही फिर कंपनसेशन मांगेंगे, तो सरकार को इनको कंपनसेशन देनी होगी। तो इसलिए जितनी भी जो तवी नदी है, हम चाहते हैं कि तवी नदी के किनारे 100 फुट लेफ़्ट और 100 फुट राइट छोड़कर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बाढ़ की चपेट में वो आते हैं लोग। तो जितनी भी है सरकार को नज़र रखनी चाहिए कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो जब ये लोग बैठ जाते हैं आके, फिर इनको उठाना मुश्किल हो जाता है, फिर धरना प्रदर्शन करते हैं ये लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी लोग जहाँ पर इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं उन सबको उठाया जाए। और जो तवी नदी है जिसको इन लोगों ने काम किया हुआ है, आप देख रहे हैं इसकी कितनी स्पेस रहेगी, कितनी नदी होती थी। तो इस तरह से तो लोग तवी के बीच में आके मकान डाल लेंगे, और मकान डालने के बाद कल को बह जाएंगे, फिर सरकार का दोष लगाएंगे कि इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी, जिम्मेवार इसके लिए वो है जो तवी नदी के किनारे कोई एनक्रोचमेंट करता है या फिर इलीगल तरीके से अपना मकान डालता है। तो जितने भी इलीगल तरीके से मकान डाले हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो लीगल तरीके से हैं, अगर कोई लीगल तरीके से बसा हुआ है तवी के किनारे, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, दूसरी जगह प्लाट दिया जाए, मकान दिया जाए, और उसको खतरे से बाहर निकाला जाए। और जो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, पहले तो उनको पता किया जाए कि ये लोग आए कहाँ से, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सरकार को करनी चाहिए। जय हिंद।